ओके, आवाज़ चेक करो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग इको गार्डन है, 22 जून है। 22 जून में जिस तरह से आप इको गार्डन में देख रहे हैं, ये भारी तादाद से भारी भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में छात्र यहाँ मौजूद है। कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान था कि 12 जून पे इको गार्डन पे होगा भारी प्रदर्शन। वहीं पेपर लीक का बड़ा मामला, जिस तरह से पेपर लीक लगातार हो रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से सारे पुलिस बल और तमाम लोग यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पे एक ही नारा है छात्रों का और एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे सिर्फ जो है छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और जो पेपर लीक का मामला है उसको जल्द से जल्द सरकार सुलझाए। आओ। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग इको गार्डन में जिस तरह से 12 तारीख को ऐलान किया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो है विशाल प्रदर्शन यहाँ पे होगा। और ये आप विशाल प्रदर्शन जो देख रहे हैं, भारी तादाद में पूरा इको गार्डन खचाखच यहाँ भरा हुआ है। पुलिस बल भी यहाँ तैनात है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में छात्र मौजूद हैं। तो छात्रों से हम बात करेंगे, वो किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आए, कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं मोहनलालगंज से। मोहनलालगंज से किन मांगों को लेकर के आए हैं? हम यही मांग लेकर आए हैं कि जो यूपीएसआई है और नीट है, यूजीआई है, यूजीसी है, ये सब लोग मतलब पेपर लीक होता है। हाँ, तो जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का जो है एक प्रदर्शन का ऐलान करा गया था, तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से है? जी, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, तो जिस तरह से जो है अभिजीत पूरे कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने बनाई है और युवाओं को एक कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि वो बड़े भाई हमारे लगते हैं, वो एक नंबर काम करते हैं, क्योंकि जो जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं उसके लिए हम उनको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। वो एक नंबर आदमी है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तख्ती लिया हुआ है, न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहाँ से आए पहले? यही लखनऊ से आए हुए, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अगर कुर्सी संभाल नहीं पा रहे हैं अगर, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर से तो नीट के पेपर की घोषणा कर दी है उन्होंने। अरे नीट ऐसे देखिए, अगर घोषणा करते रहेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा तो क्या ही फायदा है? इसमें घटा किसका है? हम लोगों का सबको घटा है और देश का घटा है। देखिए, अगर पहली बार अगर संभाल नहीं पा रहे हैं, आप इतने बड़े पद पे हैं, अगर उसकी गरिमा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में है? नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हम किसी के पार्टी के साथ में नहीं हैं। अच्छा, तो जिस तरह से अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी और आपको जिस तरह से आप ले कह रहे हैं न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए और आपको न्याय अधिकार नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तो क्या करें? लगातार आंदोलन प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, अभी जिस प्रकार से मतलब मैं नहीं ये कहता कोई कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए अगर पार्टी जिस दिन पार्टी की बात करेंगे उस दिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जब तक वो स्टूडेंट की बात करेंगे तब तक हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करेंगे। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब से 65 या 90 से ज्यादा से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। देखिए, हमें खुद पता है कि 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके पूरे देश भर में जब तक बीजेपी की सरकार आई है। 2027 में यहाँ यूपी की सरकार चेंज करेंगे और आने वाले जब भी चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री अब किसी मोदी नहीं बनेंगे, हमें ऐसा पूरा अनुमान है। और मैं महसूस करता हूँ कि लोगों की पीड़ा, जिस हिसाब से लाखों लोग रोडों पे घूमते हैं, स्टूडेंट का दर्द नहीं समझते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है उन्होंने। अब उनको रिटायर यानी कि युवा दिखाएगा कि सरकार की ताकत क्या है। युवा से ही देखिए सब कुछ है, युवाओं से देश है। जिस दिन युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही, देखिए किस प्रकार से लोग, युवा ही तो सड़कों पे हैं, युवाओं से तो सब कुछ होता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दो, अब आपकी बस की बात नहीं है। तो जिस तरह से आप युवाओं में आक्रोश देख रहे हैं, सभी लोग जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जो है इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से हजारों की तादाद में सभी छात्र एक साथ मौजूद हैं और सभी लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे एक ही नारा लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। और भी कुछ लोग हैं तो उससे बात करेंगे। हो रहा है, हमेशा हर बार की तरह लीक हो रहा है, इसमें कड़ी सजा लिया जाए।
कड़ी कार्रवाई हो, जो भी लीक करवा रहा है उसके। कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं, पूरा करते हैं। तो जिस तरह से अभिजीत जी ने कहा था कि आज वो इको गार्डन में आएंगे, तो क्या कहना चाहिए? तो आज वो आएंगे इसी के लिए, यहाँ पे सब बहुत सारे शिक्षकों को भी रोक लिया गया, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। ये प्रशासन की देन है ना, शिक्षकों को रोक रहा है। क्योंकि यहाँ पे दंगा प्रशासन थोड़ी होने वाला है कि यहाँ पे शिक्षकों को रोक रहा है। यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने आए हैं सभी लोग। यहाँ पे सबको आने की इजाज़त दी जाए, प्रशासन को आने देना चाहिए ना, रोकने का क्या मतलब है यहाँ पे। ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है, इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं लेती है, 2027 में भाजपा की विदाई हो जाएगी। तो जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है और सभी शिक्षकों को रोक भी लिया गया है, कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, इतनी भारी तादाद में पुलिस बल लगी, आखिर क्यों लगी? सरकार चाहती है युवा हैं, एक दिन दो दिन चिल्लाएंगे इसका शांत हो जाएंगे। ये युवा शांत होने वाले नहीं है। ये युवा परिवर्तन मांगते हैं, युवा अपना हक अधिकार मांगते हैं। जब तक युवा अपना हक अधिकार नहीं मांगेगा तो इस प्रकार भाजपा के 2027 में विदाई होगी ना, योगी माँ कभी सोचा नहीं होगा जिन युवाओं को हल्के में लेने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार जो है युवाओं से डर रही है। ये डरी नहीं है, क्योंकि सरकार समझती है ये युवा हैं, एक दिन चलाएंगे दो दिन चिल्लाएंगे, शांत हो जाएंगे। जिन युवाओं को इतना दुख और गम है, ये भूल पाना 2027 में ही हम लोग बुलाएंगे। क्योंकि एक घर से कई लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में, आगरा में, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद तो पेपर लीक हो जाता है। इन घर से पूछो जो अपना गेहूं खेती घर बेच कर पढ़ाई करते आते हैं, तो पेपर लीक होने के बाद तो सरकार भूल जाती है। आप कहाँ से आए हैं? जनपद उन्नाव से। 12 जून को लेकर जिस तरह से सभी युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक लगातार हो रहा है, इस सरकार में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ मेरा सरकार से अनुरोध है और योगी जी महाराज जी से अनुरोध है। मुझे पता है कि महाराज जी दया करेंगे हम स्टूडेंट पर, जो इतनी धूप में इलाहाबाद में भी प्रोटेस्ट किए हैं और यहाँ भी परेशान होकर प्रोटेस्ट किए हैं। कहीं न कहीं अगर दिक्कत ना होती तो बच्चे कोई नहीं निकलेंगे। मैं तो कतई ही नहीं निकलता, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत है। मैं यूपीएसआई पिछली बार में फाइनल से बाहर हुआ और इसमें लेखपाल में भी जो मुझे धांधली लग रही है। मेरा पेपर यूँ तो सही हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर ऐसा हुआ है, बच्चों 12 बजे का एग्ज़ाम बच्चे 2 बजे निकले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सिक्योर हो पाऊँगा। तो मुझे सरकार से मेरी गुजारिश है कि एक बार इस पे जांच हो जाए और अगर पेपर में धांधली वाकई में हुई है तो परीक्षा रद्द करने का काम करेंगे महाराज जी, योगी जी महाराज जी। और सभी बच्चों की मांग। आपने लेखपाल का पेपर दिया? बिल्कुल, मैंने लेखपाल का भी पेपर दिया है, यूपीएसआई का भी पेपर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि जो यूपीएसआई में स्कोर कार्ड की बात चल रही है, श्रीमान जी हमारा स्कोर कार्ड भी जारी करेंगे। चूँकि मैंने दोनों ही पेपर दिए हैं, यूपीएसआई में मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने नंबर से मेरा रुका है और कितना मेरा रॉ मार्क था। चूँकि मैं पिछली बार यूपीएसआई ऑलरेडी सिलेक्टेड था, फाइनल मेरिट से 0.1 से बाहर था। तो मैं चाहूँगा कि इस बार श्रीमान जी ज़रूर हमारे लोगों की बात सुनेंगे। और हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और सरकार से गुजारिश करने आए हैं, अपने महाराज जी से मांग करने आए हैं। और हमारे महाराज जी, मुझे विश्वास है कि हम लोगों की आवाज़ सुनेंगे। सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आप थोड़ी गार्डन भारी प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, लाखों की तादाद में यहाँ पे सभी छात्र मौजूद। जिस तरह से बीजेपी सरकार में लगातार पेपर लीक मामले आ रहे, लेखपाल हो चाहे नीट पेपर परीक्षा हो, सभी को लेकर के यहाँ पे सभी छात्रों में एक अलग सा आक्रोश है। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, लगातार पेपर लीक मामले होने के बाद में यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सभी छात्र मौजूद है और सभी लोग एक ही
जो है अधिकार और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज 12 जून है, 12 जून को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया था, इको गार्डन में वो आ रहे हैं और भारी प्रदर्शन यहाँ पे नज़र आएगा। तो भारी प्रदर्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है क्योंकि 2014 से लेकर 2026 तक का 90 से ज़्यादा पेपर लीक मामले जो है आ चुके हैं जनता के सामने और सभी युवा बेरोजगार है। लेखपाल परीक्षा लीक, साथ में आपका जो सब चीज़ों को लीक को लेकर के दिखा रहे हैं से। तो पेपर लीक को लेकर हज़ारों बाबा नज़र आ रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, इको गार्डन में लेकर के आए थे, जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ में भारी तादाद में युवाओं का आक्रोश आपको दिखा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, इको गार्डन में लेकर के आए थे, जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि 12 जून को भारी तादाद में होगा प्रदर्शन और लाखों करोड़ों की तादाद में छात्र मौजूद रहेंगे। तो पूरा इको गार्डन आप देख रहे हैं खचाखच यहाँ पे भरा हुआ। तो सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं, चाहे नीट परीक्षा हो, चाहे लेखपाल परीक्षा हो, फिर से उसका एग्ज़ाम होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा ये आज का युवा, ये कहना है। क्योंकि उन्होंने कहा, सभी छात्रों ने ये कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा। अगर कोई भी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो सरकार बदल दी जाएगी। सभी छात्रों में एक अलग सा आक्रोश है और सभी युवा एकजुट हो गए हैं और सभी लोग एक नारा लगा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद को लेकर के। तो आज हम आपको लेकर के इको गार्डन में लेकर के आए थे, जहां युवाओं ने मिलकर के भारी प्रदर्शन किया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।